सो है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे आरवीएनएल की। इसका फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ेंगे और इसे जो ऑर्डर मिल रहे हैं उनकी बात करेंगे, न्यूज़ की बात करेंगे और क्या फाइनली जो भी लोग इसको अच्छे खासे एक अपर लेवल पर लेके बैठ चुके हैं, क्या उनके लिए अच्छी खबर होगी, क्या होगी बुरी, उस सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरवीएनएल से। आरवीएनएल शेयर आपको पता है लास्ट डे 4% तेजी के साथ बंद हुआ और ये तेजी काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ों के साथ बनी हुई थी। सबसे पहली न्यूज़ थी कि पटेल इंजीनियरिंग के साथ एमयू साइन किया, जिसके कारण भाई उन्हें हाइड्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है और यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर अच्छी खासी आपको पता है एक अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। तो ये बात बनती है कि यहाँ पर ऑर्डर बुक फिर से फिल हो गई। वहीं पर दूसरा जो भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला, जो मिला करीबन 202 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 202 करोड़ का। तो यहाँ पर भी भाई ये फुल यहाँ पे मतलब तो यहाँ पर भी भाई लाइफ फुलफिल कर डाली इसकी ऑर्डर बुक की। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी मजबूती ऑर्डर बुक में हमें देखने को मिली। वहीं पर एक और खबर निकल के आई कि आरवीएनएल को एमएससीआई एडजस्टमेंट करना होगा। अब ये एडजस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, ये जो अभी तक मिड कैप कंपनी बनी हुई थी वो होने वाली है लार्ज कैप। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो यहाँ पर भी थोड़ी मजबूती हमें आरवीएनएल की तरफ से देखने को मिली। लेकिन वहीं पर हम बात करेंगे अब इसके अंदर और भी आगे क्या होने वाला है। तो भाई उन न्यूज़ों की बात करनी भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो देखो, इस कंपनी के अंदर डिविडेंड घोषित हो चुका है, जहां पर एजीएम का अनाउंसमेंट भी हो गया। अब वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो आरवीएनएल को हम कहाँ पे ढूंढेंगे, एनएससी पे ढूंढेंगे या बीएससी पे ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पर एनएससी पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ है। 30 अगस्त को यहाँ पर 4:30 बजे हमें क्या देखने को मिला, रेल निकाल निगम रजिस्ट्रेशन मेंबर ऑफ शेयर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जैसे हम इसे खोलेंगे तो एक बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो बेहतरीन चीज़ तो आपकी आंखों के सामने है ही, तो आप इसे देख सकते हो। यहाँ क्या लिखा है, डे और टाइम दिया गया एजीएम का, यानी कि एजीएम हो चुकी है कंफर्म, जो कि 30 सितंबर को होगी। कब होगी, 11:30 बजे होगी। और कब होगी, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होगी, ऑडियो विजुअल भी होंगे। लेकिन इसका हमें क्या है, ये एक एड्रेस सा भी दिया है। यहाँ देखोगे फर्स्ट फ्लोर के अंदर अगस्त क्रांति भवन बिकनजी कैंपलेंस आरके पुरम के अंदर न्यू दिल्ली में होगी। वहीं पर कट ऑफ डेट भी दी गई है, जो है मंडे 23 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, मंडे 23 सितंबर वही डेट है जहां पर आपको रिकॉर्ड डेट भी आप इसे यहाँ पर बनाई गई है। रिकॉर्ड डेट यानी कि अगर आप 23 सितंबर तक डिविडेंड लेने के लिए उत्साहित हो तो 23 सितंबर से पहले यानी कि 20 सितंबर तक आप ले लेना, क्योंकि बीच में 2 डे तो मार्केट क्लोज रहेगी, संडे सैटरडे। तो भाई इसलिए यहाँ पर 23 सितंबर तक इसकी एक्स डेट रखी गई है। अब इसका डिविडेंड क्या होगा, तो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम मैंने 2 समथिंग कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, 2 रुपये ऐसे ही है ना। तो डिविडेंड होगा, ये डिविडेंड होगा। ये तीसरी न्यूज़ है जो इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए फिलहाल है। लेकिन अब हमें चलना होगा इसके फंडामेंटल पे, जो इसकी महत्वपूर्ण बेस है। ठीक है, फंडामेंटल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे, भाई देखो कंपनी 1,26,000 करोड़ की बन चुकी है, काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं पर अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो ये ईयरली अच्छा खासा यहाँ पर कर रही है। ठीक है, 2023 में 1200 करोड़, फिर 1400 करोड़ हो गया। यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ से शुरू से देखोगे, यानी कि 2014 से अब तक देखोगे, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और 2014 में 1347 करोड़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर 2013 के अंदर हमें ये थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका जो मेन कारण है वो हमें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिला था, जो आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। जून में 2023 के जून में 334 करोड़ आया था, लेकिन अब की 218 करोड़ आया, यानी कि ये बीट नहीं कर पाई। हालांकि अगर आप यहाँ देखोगे मार्च 2024 के अंदर 423 करोड़ है, लेकिन मार्च 2023 के अंदर ये जो रिजल्ट था वो 345 था, उनने बीट कर दिया था। यहाँ तक ठीक आ रही थी कंपनी। तो ये हल्का सा यहाँ पे आपको रिजल्ट नेगेटिव नज़र आएगा क्वार्टरली के अंदर इस साल का ही। लेकिन भाई अब लार्ज कैप बनने जा रही है तो इतना तो चलता ही है थोड़ा बहुत तो। लेकिन ये थोड़ा बहुत थोड़ा है, समझ रहे हो, आधा सा हो चुका है। तो वहीं पर अब इसके हम कंपनी का कैश फ्लो वगैरह ये सब देख लेते हैं, डेप्ट वगैरह ये भी देखनी जरूरी है भाई। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, पी रेशो थोड़ा डेंजर में चल रहा है, 94 का हो चुका है।
तो भाई पी और 194 खास अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यू पे चल रही है फिलहाल भी, ये लोग बता रहे हैं, लेकिन ऑर्डर बुक जिस हिसाब से काम कर रही है वहाँ से नहीं लग रहा है। वहीं पर बात करेंगे इस कंपनी के अंदर कर्जा कितना है, तो यार कर्जा देखो है 6430 करोड़ का, और सरकारी कंपनी के होने के बावजूद तो ये कर्जा इसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा है, ठीक ठाक है, यानी कि 1800 करोड़ का है, ठीक है, बुक वैल्यू भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 की बनी हुई है, जो कंपनी को यहाँ तक पॉजिटिव संकेत देती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाई बस इसका हमें पी रेशो ही जो आप देखोगे 94 थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। लेकिन उसे भी अगर छोड़ के अब हम आते हैं फाइनल अपने टेक्निकल पे, तो इसका टेक्निकल देखना भी जरूरी है, जहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत जो मतलब कि जो भी हमारी थोड़ी बहुत दिक्कतें बची हैं, परेशानी बची हैं, थोड़ा बहुत डाउट बचा है, वो क्लियर होने की कोशिश करें। तो मंथली पे देखेंगे तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं 1 नवंबर 2022 से, तो यहाँ से शेयर डायरेक्ट भागता चला गया, कहीं भी इसने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ये चलता है वहीं पर एक रेड कैंडल बनाता है, और ये रेड कैंडल क्या करती है, थोड़ी सी छोड़ देती है यहाँ पर अपनी परछाई को, शैडो को, देन आगे चलती है, और ये रेड कैंडल यहाँ पर 2024 के जून के अंदर एक अच्छी खासी डोजी कैंडल बनाती है, और देन उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ से तेजी हमें देखने को मिलती है, 424 से डायरेक्ट कहाँ पे जाता है शेयर, 647 पे जाके रुकता है, और वहाँ से फिर नीचे आता है। और फिर अगर हम इसको ही अगर वीकली पैटर्न पे करेंगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट नज़र आएगा। और हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज़ भी देखने को मिलेगी कि ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कप कैंडल इसने बनाई थी यहाँ पर, तो लोगों ने शेयर बाय भी किया हो, तो मैं एक कप कैंडल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कप कैंडल इसने बनाई थी यहाँ पर थोड़ा, और ये टाइम लाइन इसने यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया, और इस कप कैंडल का इंतजार करके फिर यहाँ से बाय किया, और फिर शेयर ऊपर गया, और वही हमें सिग्निफिकेंट से नज़र आ रहे हैं दोबारा, यानी कि वही साइन हमें यहाँ देखने को दोबारा मिलने वाले क्या, कि भाई ये देखो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि वीकली ये कप कैंडल एक मतलब कि बनाने की कोशिश कर रहा है, एक छोटा सा कप को बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से बाहर निकलने की ये कोशिश कर रहा है इस रेंज से, यानी कि जैसे इसका ऑल टाइम हाई ये पास करेगा, शायद ऊपर जाने के लिए भी ये शायद तैयार हो जाए, क्योंकि भाई कंपनी को फिलहाल ऑर्डर अच्छे खासे मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं खींच देता हूँ, यहाँ से ये कंसोलिडेशन में जाएगा और एक कप बनाएगा, और इस कप को क्रॉस भी कर सकता है, मे भी बोला है मैंने, करेगा नहीं, ये बोला है मैंने, कर सकता है जिस हिसाब से कंपनी चल रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम डे के पर कैंडल स्टिक को देखें, तो यहाँ पर हम डे पे कैंडल स्टिक को देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में जा चुका है, और अच्छी खासी कंसोलिडेशन में ये लगा हुआ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना ज़बरदस्त आया है लास्ट डे, समझ रहे हो कितना ज़बरदस्त आया है, ये देखोगे भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ें बनाती हैं थोड़ा सा इसे स्ट्रॉन्ग, और भी जिन लोगों की उम्मीद जाती हुई नज़र आ रही थी, तो यहाँ से कुछ आती हुई भी नज़र आ जाए मेरे हिसाब से। बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, जितना मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एनालाइज किया, डाटा को पढ़ा, और आप इससे ज़्यादा डाटा को पढ़ सकते हो, कंपनी को पढ़ सकते हो, देन उसके बाद इन्वेस्ट करें, सेल करें, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अपना व्यू आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बताना वीडियो को और भी ज़्यादा अपग्रेड करके बनाऊँ, या इतना फंडामेंटल और टेक्निकल काफ़ी है